कक्षा 11वीं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न हल करने के पहले हमें रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय के बारे में जानना जरूरी है। पहले हम बात करते हैं रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित न हो, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को प्रतीक फाई या खाली समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात समुच्चय में कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होना चाहिए। कुछ उदाहरण में हम दे सकते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, x प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कुछ इस प्रकार से है, एक छोटा है x से, x छोटा है 2 से। तो हम ये देखेंगे, अगर समुच्चय A लिया है हमने समुच्चय A बराबर से x सच दैट x प्राकृत संख्या है। और कैसी प्राकृत संख्या है? 1 से बड़ी और 2 से छोटी। आज जब हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या हमारे पास होती है 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से रहती है। क्या 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है? तो दिखेंगे कोई प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये समुच्चय रिक्त समुच्चय की गिनती में आता है। और एक अन्य उदाहरण लेते हैं हम लोग, समुच्चय मान के चलो b बराबर से x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10वीं एवं 11वीं में अध्ययनरत एक विद्यार्थी। अब हम यहाँ भी ध्यान से देखेंगे कि समुच्चय B बराबर दिया है x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10वीं एवं 11वीं में अध्ययनरत एक विद्यार्थी। तो ये भी बात पता है कि कोई भी विद्यार्थी एक साथ 2 कक्षाओं में नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ भी हम जब देखेंगे तो ये खाली समुच्चय की गिनती में आएगा। तो इसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसी प्रकार हम अन्य समुच्चय की बात करते हैं, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय पर भी चर्चा करते हैं। तो परिमित समुच्चय पहले हम बात करते हैं। परिमित समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित रहती है। जैसे समुच्चय A बराबर से ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। इसमें देखिए अवयव प्राकृत संख्या 1 से लेकर 5 तक लिखी गई है। 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। अगला मान के चलो A, E, I, O, U अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर है। ये अन्य समुच्चय C लिया, ये भी परिमित समुच्चय की गिनती में आता है। अब हम बात करते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय के लिए हम उदाहरण लेके चलते हैं। समुच्चय ले लिया D बराबर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक प्राकृत संख्याओं का संग्रह हम लेके चल रहे हैं। तो ऐसे जो समुच्चय आते हैं वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। एक अन्य उदाहरण लिया E बराबर से 1, 3, 5, 7 ये भी देखिए ऐसे समुच्चय भी कहलाता है अपरिमित समुच्चय। अब हम बात करते हैं समान समुच्चय की। समान समुच्चय से तात्पर्य है कि ऐसे 2 समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या समान हो तथा अवयव भी समान हो। उदाहरण लेके चल रहे हैं, समुच्चय A बराबर से 1, 2, 3, 4। समुच्चय B बराबर से ले लिया 4, 3, 2, 1। यहां पर हम देखते हैं कि समुच्चय A में अवयव 1, 2, 3, 4 है। समुच्चय B में भी अवयव देखते हैं कि समुच्चय का जो पहला अवयव 1 है B में उपस्थित है या नहीं है। समुच्चय A का दूसरा अवयव 2 है, 2 भी इसमें उपस्थित है। 3 है, 3 भी इसमें उपस्थित है। 4 है, 4 भी इसमें उपस्थित है। अर्थात ऐसे समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। अब हम इसी के आधार पर प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? हमें ये 4 प्रश्न दिए हैं। इनमें से देखना है कि कौन से इनमें से रिक्त समुच्चय है और कौन से रिक्त समुच्चय नहीं है। पहला मैं प्रश्न ध्यान से देखो आप लोग,
दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। पहले हम ये देखें कि विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो विषम प्राकृत संख्या होती है 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से होती है विषम प्राकृत संख्या है। अब ये संख्या अगर ध्यान से देखेंगे छात्र और उसमें देखेंगे कि कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो 2 से विभाजित हो रही है। तो ये जो समुच्चय दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या समुच्चय, अर्थात इसमें एक भी अंक 2 से भाजित नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय की गिनती में आता है। अर्थात यहां हम लिखेंगे कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या समुच्चय रिक्त समुच्चय है। प्रश्न नंबर दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो पहले तो हम ये देखें कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है। आपके पास जो सम अभाज्य संख्या है उनका समुच्चय। तो ऐसा कोई समुच्चय होता है क्या। ऐसा कोई भी समुच्चय नहीं होता। अर्थात ये समुच्चय सम अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय की गिनती में नहीं आता, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा है x सज्जड x एक प्राकृत संख्या है। कैसी है। x छोटा है 5 से और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से। हम यहां देखें कि प्राकृत संख्या जो रहती है वो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से चलेंगी। अब यहां पर देखेंगे x छोटा है 5 से और x बड़ा है 7 से, इसके बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये भी रिक्त समुच्चय की गिनती में आता है। y सच y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। हम समांतर रेखाओं की परिभाषा से देखते हैं कि कोई भी समांतर रेखा एक दूसरे को कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, तो ये भी रिक्त समुच्चय कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। हमें ये प्रश्न 5 दिए गए हैं। हमको इसमें बताना है कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात करें, वर्ष के महीनों का समुच्चय। जब हम वर्ष के महीनों की बात करते हैं या किसी छात्र से पूछते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने रहते हैं, कौन से महीने रहते हैं, तो तुरंत छात्र बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अर्थात ये समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। तो ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। अगला प्रश्न है 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक। तो हम अब ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो समुच्चय है ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो ये समुच्चय 1, 2 से लेकर अनंत तक जा रहा है, ये कहलाता अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। हम बीच बीच में छात्र से प्रश्न पूछते जाएंगे और उसके कंसेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे कि ये क्यों परिमित है और क्यों अपरिमित समुच्चय है। ऐसे और भी उदाहरण के माध्यम से हम छात्रों से चर्चा करते जाते हैं। अगला समुच्चय 1, 2, 3 डैश 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 99। अर्थात 1 से शुरू हो रहा है और प्राकृत संख्या कहां तक जा रही है, 100 तक जा रही है। तो ये समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। हम परिभाषा के आधार पर पहले बच्चे को क्लियर कर चुके हैं कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं और अपरिमित समुच्चय किसी कहते हैं। उसी आधार पर छात्र इसको उत्तर दे सकता है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक, अब आप देखेंगे छात्र से पूछेंगे तो 100 से बड़े धन पूर्णांक समुच्चय जो कहलाएगा वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अपरिमित समुच्चय। अगला प्रश्न है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तब ये देखिए उन्हें यहाँ बंदा दे दिया 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अर्थात हमारी जो डेडलाइन दी उन्हें 99 से छोटे दे दिया, तो ये समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय। ये प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर आपका खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b अथवा a बराबर b नहीं है। पहला प्रश्न है a बराबर से समुच्चय के सदस्य a, b, c, d तथा समुच्चय b बराबर से d, c, b, a
हमें ये बताना है कि क्या समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। तो हम ये देखते हैं कि समुच्चय ए के सारे सदस्य समुच्चय बी के सदस्य के समान है, वही सदस्य है अथवा अलग है। तो अब यहाँ देखें कि ए इसमें है, इसमें भी ए उपस्थित है, बी इसमें है, बी इसमें उपस्थित है, सी इसमें है, सी इसमें उपस्थित है, डी इसमें है, डी इसमें उपस्थित, अर्थात ए बराबर से बी। अगला प्रश्न है ए बराबर से 4, 8, 12, 16। बी बराबर से देखते हैं 8, 4, 16, 18। ए में 4 उपस्थित है तो बी में देखते 4 है कि नहीं। हाँ, बी में 4 उपस्थित है। समुच्चय ए में 8 है, समुच्चय बी में भी 8 दिखाई दे रहा है हमें। समुच्चय ए में 12, समुच्चय बी में 12 नहीं दिख रहा है हमें, अर्थात ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 12 समुच्चय ए का सदस्य है, समुच्चय बी में 12 नहीं है। प्रश्न नंबर 3 में बात करते हैं ए बराबर से 2, 4, 6, 8, 10। बी बराबर से दिया है एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है, और वो कैसी है सम धन पूर्णांक, एक्स छोटा है या बराबर है 10 से। अगर हम इसे यहाँ पर सारणीबद्ध रूप में लिख के देखते हैं तो बी बराबर से हमको यहाँ क्या मिलेगा, एक्स सम धन पूर्णांक है, और सम धन पूर्णांक कैसा है, एक्स छोटा है या बराबर है किससे, 10 से। तो इसमें कौन कौन से सम धन पूर्णांक सदस्य आ जाएंगे, एक तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। अब यहाँ देखे समुच्चय बी में 2, 4, 6, 8, 10 है, समुच्चय ए में भी देखे 2, 4, 6, 8, 10 है, अर्थात इस प्रश्न में समुच्चय ए बराबर से समुच्चय बी दोनों समान समुच्चय आएंगे। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं हम लोग। ए बराबर से एक्स सच दैट एक्स 10 का एक गुणज है। बी बराबर से दे रहा है 10, 15, 20, 25, 30 डैश 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 अनंत तक जा रहा है। यहाँ पर आप देखें कि अगर ए को हम सारणीबद्ध रूप में लिख के देखेंगे तो इसमें कौन कौन से सदस्य आएंगे, एक तो आएंगे एक्स सच दैट एक्स 10 का गुणज, तो 10, 20, 30 इस प्रकार से आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि एक्स सच दैट एक्स 10 के गुणज में 10, 20, 30 के मल्टीपल में आ जाएंगे सारे सदस्य। यहाँ पर देखिए 15, 25, 35 कुछ इस प्रकार सदस्य आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समुच्चय ए बराबर नहीं है समुच्चय बी के। ये प्रश्न नंबर 4 आपका पूर्ण हुआ।